गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा 11th फाउंडेशन में जो टॉपिक चल रहा है कॉकरोच, उसके हम आपको 6 वीडियो भेज ही चुके हैं। अब साथ में वीडियो में आपको इसके बारे में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में इसको बताया जाएगा। इसके वीडियो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में आपको इसमें बताया जाएगा। तो बेटा जो चैप्टर है 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, जंतुओं में संरचनात्मक संगठन, उसी चैप्टर का ये पार्ट है। तो इसमें आपको बताया जा रहा है क्या, ये जो कॉकरोच का ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके बारे में आपको बताएंगे। जानते हैं कॉकरोच में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, पहले भी आपने पढ़ा होगा, खुले प्रकार का होता है। बंद प्रकार का नहीं होता। कैसा होता है? खुले प्रकार का होता है अथवा लेकुनर प्रकार का होता है। कैसा होता है? खुले प्रकार का होता है अथवा लेकुनर प्रकार का होता है, जिसमें क्या होता है, रक्त ऊतक की खाली जगह अथवा रक्त कोटरों में भरा जाता है। रक्त कहाँ भरा जाता है? ऊतक की खाली जगह अथवा रक्त कोटरों में भरा जाता है। कह सकते हैं ओपन टाइप्स और लेकुनर टाइप्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इज अकर इन कॉकरोच। ब्लड इज फिल्ड इन फ्री स्पेस ऑफ टिश्यू एंड और ब्लड साइनसेज। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट इन इंग्लिश? क्लियर हो गया होगा आपको जो बताया गया है। ब्लड वेसल्स आर लेस डेवलप्ड। रक्त वाहिकाएँ जो होती हैं वो बहुत कम विकसित होती हैं। एंड ओपन इनटू टिश्यू स्पेस और हीमोसील, जो कहाँ खुलती हैं? ओपन खाली जगह में खुलती हैं, इसे हीमोसील कहते हैं। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा कॉकरोच में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? ओपन टाइप का होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, जो ब्लड होता है वो टिश्यू स्पेस खाली जगह या फिर साइनसेस कोटरों में भरा रहता है। और दूसरी बात आपको बताई गई है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो बहुत कम विकसित होती हैं कॉकरोच में, और ऊतक की खाली जगह या हीमोसील में पाई जाती हैं। ऊतक की खाली जगह या हीमोसील में खुलती हैं। ब्लड वेसल्स आर लेस डेवलप्ड एंड दे आर ओपन इन द फ्री स्पेस और हीमोसील। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? इस तरह से आपको ये क्लियर हो गया होगा जो आपको बताया गया है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ पॉइंट। उसके बाद याद रखेंगे बेटा, विसरल ऑर्गन्स लोकेटेड इन द हीमोसील आर बाथड इन ब्लड। विसरल ऑर्गन मतलब आंतरिक अंग जो होते हैं वो लोकेटेड कहाँ होते हैं? हीमोसील में पाए जाते हैं और बाथड रहते हैं, डूबे रहते हैं रक्त में। आंतरिक अंग हीमोसील में पाए जाते हैं और रक्त में डूबे रहते हैं। इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि आपको बताया गया है। विसरल ऑर्गन्स लोकेटेड इन द हीमोसील एंड आर बाथड इन द ब्लड। आंतरिक अंग हीमोसील में पाए जाते हैं और रक्त में डूबे रहते हैं। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। लार्जेस्ट ब्लड साइनस इज द हीमोसील। सबसे बड़ा ब्लड कोटर, रक्त कोटर कौन सा होता है? हीमोसील होता है। ब्लड ऑफ कॉकरोच इज नॉन एज हीमोलिम्फ। कॉकरोच का ब्लड क्या कहलाता है? हीमोलिम्फ कहलाता है। हीमोलिम्फ। कॉकरोच का ब्लड क्या है? हीमोलिम्फ है। इस तरह से पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको बताया गया कॉकरोच का ब्लड क्या कहलाएगा? हीमोलिम्फ कहलाएगा। कलरलेस होता है, कलरलेस प्लाज्मा मिलता है कॉकरोच के ब्लड में। ब्लड सेल्स जो पाई जाती हैं, ब्लड का सेल्स हीमेटोसाइट्स होती हैं। कौन सी होती हैं? हीमेटोसाइट्स होती हैं। जैसे हमारी बॉडी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी होती हैं, वैसे कॉकरोच के अंदर कौन सी होती हैं? हेमेटोसाइट्स होती हैं। इस तरह से एक बात आपको पता चल रही होगी कॉकरोच से जुड़ी हुई जो आपको बताई जा रही है। जो हेमेटोसाइट्स जो होती हैं, हेमेटोसाइट्स में 2 काम करती हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम फैगोसाइटोसिस, मतलब फैगोसाइटोसिस या बच्चेकाणु प्रक्रिया के द्वारा सुरक्षा प्रदान करती हैं। फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम फैगोसाइटोसिस बाई बैक्टीरिया बैक्टीरिया की जीवाणु की फैगोसाइटोसिस करती हैं। ये याद रखना है बेटा। क्या करती हैं? फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया की फैगोसाइटोसिस करती हैं। सुरक्षा नहीं करती, ये याद रखना है। क्या करती हैं? ये करती हैं फैगोसाइटोसिस, जीवाणु की फैगोसाइटोसिस करती हैं। कौन? हेमेटोसाइट्स जो कॉकरोच के अंदर पाई जाती हैं। दूसरा याद रखना है, रिलेटेड विद ब्लड क्लॉटिंग, रक्त स्कंदन से जुड़ी होती हैं हेमेटोसाइट्स। पहली बात आपको याद रखनी है क्या, कि हेमेटोसाइट क्या करती हैं? जीवाणु की फैगोसाइटोसिस करती हैं और रक्त स्कंदन से जुड़ी होती हैं। फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया, मेन फंक्शन ऑफ हेमेटोसाइट्स, एंड सेकंड इज इट इज़ रिलेटेड टू ब्लड क्लॉटिंग, रक्त स्कंदन से जुड़ी हुई होती हैं। इस तरह से आपको एक पॉइंट बेटा आपको बता दिए गए हैं। आपको समझ में आ रहे होंगे कि आपको बताया गया है। एक बात आपको बताई गई है जो कॉकरोच के सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई है। कॉकरोच में जो ब्लड होता है वो रेस्पिरेशन से जुड़ा हुआ नहीं होता है, मतलब ऑक्सीजन और CO2 को कैरी नहीं करता कॉकरोच का ब्लड। लेकिन कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो फूड ग्रेन्स या फूड मटेरियल्स को
और इसके अलावा हार्मोन्स को और एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस को ट्रांसपोर्ट करता है। कौन? कॉकरोच का ब्लड श्वसन से संबंधित नहीं होता है। द ब्लड ऑफ कॉकरोच इज नॉट रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, इट्स कैरी फूड मटेरियल्स, फूड मटेरियल्स, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेज एंड हार्मोन्स। ये आपको समझ में आया होगा कि आपको बताया गया है। 2 हॉरिजॉन्टल सेप्टा आर अकर इन बॉडी कैविटी। 2 हॉरिजॉन्टल सेप्टा कॉकरोच की बॉडी कैविटी में पाई जाती हैं। कौन कौन से होते हैं? एक डोर्सल डायफ्राम होता है, एक वेंट्रल डायफ्राम। देख लें डायग्राम में, डोर्सल डायफ्राम, ये तो वेंट्रल डायफ्राम है, वेंट्रल डायफ्राम, और ये डोर्सल डायफ्राम है ऊपर वाला। तो ऐसे दो सेप्टा पाए जाते हैं किसमें? ये कॉकरोच के सर्कुलेटरी सिस्टम को दिखाते हुए डायग्राम बनाया गया है बोर्ड पर। तो डायफ्राम जो होते हैं 2 क्षैतिज सेप्टा शरीर गुहा में उपस्थित होते हैं। 2 क्षैतिज सेप्टा पाए जाते हैं, डोर्सल डायफ्राम और वेंट्रल डायफ्राम। वेंट्रल डायफ्राम है कॉकरोच के अंदर। 2 सेप्टा पाए जाते हैं बॉडी कैविटी में कॉकरोच में। शरीर गुहा में 2 सेप्टा पाए जाते हैं। कौन से होते हैं? पहला डोर्सल डायफ्राम, दूसरा वेंट्रल डायफ्राम। इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि आपको बताया गया है। तो बेटा उसके अलावा डायफ्राम, वेंट्रल डायफ्राम जो होते हैं, दीज हैव माइन्यूट पोर्स कॉल्ड फेनेस्ट्रेई। वेंट्रल डायफ्राम छोटे छोटे छिद्र रखते हैं जिन्हें फेनेस्ट्रेई कहते हैं। क्या कहते हैं? फेनेस्ट्रेई, फेनेस्ट्रेई कहते हैं। डायफ्राम डिवाइड्स द हीमोसील इन 3 चैम्बर्स। बेटा एक बात याद रखें, ये जो डायफ्राम होते हैं वो क्या करते हैं? छोटे छिद्र रखते हैं जिन्हें फेनेस्ट्रेई कहते हैं। याद रखना है, डायफ्राम क्या करते हैं? छोटे छिद्र रखते हैं जिन्हें फेनेस्ट्रेई कहते हैं। डायफ्राम हीमोसील को 3 कक्षों में विभाजित करते हैं। कौन कौन से 3 कक्ष हैं? पहला डोर्सल साइनस है, जिसे पेरिकार्डियल साइनस भी कहते हैं। डोर्सल साइनस है, ये डोर्सल साइनस है। और दूसरा पेरीविसरल साइनस है बीच वाला, और तीसरा न्यूरियल साइनस है। तो पहला बेटा पेरिकार्डियल साइनस है। पेरिकार्डियल साइनस में क्या होता है? पेरिकार्डियल साइनस में हार्ट पाया जाता है कॉकरोच का। पेरिकार्डियल साइनस में हृदय रखता है पेरिकार्डियल साइनस। ये कॉकरोच का हृदय पाया जाता है ये चैम्बर्स में। ये कॉकरोच का हार्ट के चैम्बर है, ये कॉकरोच का हार्ट है। पेरिकार्डियल साइनस में पाया जाता है। पेरीविसरल साइनस में क्या पाए जाते हैं? पेरीविसरल साइनस में पाई जाती हैं एलिमेंट्री कैनाल और फैट बॉडी पाई जाती है। पेरीविसरल साइनस में कॉकरोच में क्या पाई जाती है? पेरीविसरल साइनस में एलिमेंट्री कैनाल और फैट बॉडी पाई जाती हैं। और पेरीन्यूरियल साइनस में क्या पाया जाता है? पेरीन्यूरियल साइनस में पाया जाता है नर्व कॉर्ड पाया जाता है, जिसे वेंट्रल चैम्बर भी कहते हैं। इसे वेंट्रल चैम्बर कहते हैं। पेरीविसरल साइनस को मिडिल चैम्बर कहते हैं, और पेरिकार्डियल साइनस को क्या कहते हैं? डोर्सल साइनस भी कहते हैं। पेरिकार्डियल साइनस को क्या कहते हैं? डोर्सल साइनस भी कहते हैं। पेरीविसरल साइनस को मिडिल साइनस भी कहते हैं। और पेरीन्यूरियल साइनस को क्या कहते हैं? पेरीन्यूरियल साइनस को कहते हैं बेटा वेंट्रल साइनस। इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि आपको बताया गया है। एक एक बात आपको समझ में आ गई होगी जो आपको बताई गई है। अब बेटा कॉकरोच के हर्ट के बारे में अब हम यहाँ पे आपको बताएंगे। कॉकरोच के हर्ट की चीज़ें क्या क्या होती हैं, देखें ध्यान से। कॉकरोच में हर्ट जो होता है वो इलोंगेटेड होता है। इट कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब। कॉकरोच का हर्ट बना होता है मस्कुलर इलोंगेटेड ट्यूब से। lying along mid dorsal line of thorax and abdomen। ध्यान से सुन लें, यह दीर्घित पेशी नली के बने होते हैं। कॉकरोच के हृदय दीर्घित पेशी नली के बने होते हैं जो वक्ष मदर की मध्य पृष्ठ रेखा के साथ रहती हैं। दीर्घित पेशी नली के बने होते हैं जो वक्ष एवं उदर की मध्य पृष्ठ रेखा के साथ रहती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब। कॉकरोच के हर्ट के बारे में, लाइंग अलोंग मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन। पॉइंट क्लियर हो गया हो। डोर्सल ट्यूबुलर एंड 13 चैम्बर्ड। कॉकरोच का जो हर्ट होता है वो पृष्ठ होता है 13 चैम्बर्ड वाला होता है, 13 चैम्बर कक्ष रखता है। और इसके अलावा ट्यूबुलर नलिकाकार होता है, नली जैसी संरचना में पाया जाता है कॉकरोच का हर्ट। ऐसी नली जैसी संरचना में होता है। ट्यूबुलर होता है, डोर्सल होता है, पृष्ठ होता है, नलिकाकार होता है, 13 चैम्बर में बटा होता है। और ये फनल की आकृति कक्ष में विभाजित होता है। फनल की आकृति की, फनल जैसी आकृति की। इट इज़ डिवाइडेड इनटू फनल शेप्ड चैम्बर। फनल की आकृति के चैम्बर में डिवाइड होता है। और एक तरफ ऑस्टिया के साथ, एक तरफ ऑस्टिया के साथ हैं ऑस्टिया छिद्र होते हैं। एक तरफ तो ऑस्टिया के साथ, और ये छिद्र वाल्व की तरह काम करते हैं। एक तरफ ऑस्टिया के साथ होता है
और इसी तरह के रूप में काम करते हैं, वाल्व के रूप में काम करते हैं। कौन से? ये ऑस्ट्रिया जो पाए जाते हैं इसमें वाल्व के रूप में काम करते हैं। ये आपको समझ में आ रहा होगा कॉकरोच के हर्ट के बारे में जो आपको बताई गई बातें हैं। ब्लड एंटर्स फ्रॉम पेरिकार्डियल साइनस, पेरिकार्डियल साइनस से ब्लड एंटर करता है टू हर्ट थ्रू ऑस्टिया, ऑस्टिया के थ्रू ही पेरिकार्डियल साइनस से ब्लड एंट्री करता है। ऑस्टिया के थ्रू पेरिकार्डियल साइनस से ब्लड एंट्री करता है। ऑस्टिया के थ्रू पेरिकार्डियल साइनस से कहाँ एंट्री करता है? हार्ट में एंट्री करता है। जब हृदय कक्ष रिलैक्स में होते हैं, जब हार्ट चैम्बर रिलैक्स कंडीशन में होते हैं, जब हार्ट के चैम्बर हैं रिलैक्स कंडीशन में होते हैं, तब पेरिकार्डियल साइनस से ब्लड कहाँ एंट्री करता है? हार्ट के अंदर आता है ऑस्टिया के थ्रू। पॉइंट को याद रखना है आपको। इस तरह से आपको एक एक बात बेटा बताई गई है। क्या आपको बताया जा रहा है? समझ में आ गया होगा आपको एक एक पॉइंट। कॉकरोच के बारे में हार्ट से जुड़ी हुई बातें आपको बताई गई हैं। प्रत्येक हृदय कक्ष जो होता है रक्त आगों के कक्ष में, प्रत्येक हृदय कक्ष रक्त आगे के कक्ष में पंप करता है। प्रत्येक हृदय कक्ष जो होता है, ये हृदय कक्ष है, रक्त आगे के कक्ष में पंप करता है और तब सिकुड़ता है। हृदय का प्रत्येक कक्ष क्या करता है? आगे कक्ष में ब्लड पंप करता है, रक्त पंप करता है, उसके बाद सिकुड़ता है, जिसे सिस्टोल कंडीशन कहते हैं। इस प्रकार रक्त हृदय कोटर में पहुंचते हैं। फिर कहाँ पहुंचते हैं? रक्त हृदय कोटर में पहुंचते हैं। आपको समझ में आया गया रक्त का फ्लो कैसे होता है? सबसे पहले रक्त पेरिकार्डियल साइनस से ऑस्टिया के थ्रू हार्ट में आता है। तब ये कंडीशन कौन सी होती है बेटा? तब ये कंडीशन होती है डायस्टोल कंडीशन में। डायस्टोल कंडीशन होती है, रिलैक्स कंडीशन होती है जब। उसके बाद बेटा प्रत्येक जो हार्ट का चैम्बर होता है वो आगे की ओर हार्ट पंप करता है। तब ये कंडीशन कौन सी होती है? सिस्टोल होती है। और इस प्रकार ब्लड कहाँ आ जाता है? कोटर में आ जाता है, साइनसेज में आ जाता है। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा क्या आपको बताया गया है। विशेष प्रकार की कोशिकाएं हृदय की दीवार में जुड़ी होती हैं। विशेष प्रकार की कोशिकाएं कहाँ जुड़ी होती हैं? हृदय की दीवार में जुड़ी होती हैं, जो क्या कहलाती हैं? नेफ्रोसाइट्स कहलाती हैं। विशेष प्रकार की कोशिकाएं हृदय की दीवार में जुड़ी होती हैं, जो नेफ्रोसाइट कहलाती हैं। वे हार्ट बीट बेटा को जैसे हमारी बॉडी में हार्ट बीट होती है 75 टाइम्स होती है 1 मिनट में, वैसे ही कॉकरोच की बॉडी में होती है 49 बीट्स पर मिनट। हमारी बॉडी में 75 टाइम्स पर मिनट होती है, वैसे ही कॉकरोच की बॉडी में कितनी होती है? 49 टाइम्स पर मिनट, 49 मिनट पर सेकंड। तो आपको नेफ्रोसाइट के बारे में बता दिया। और आगे बताना, वे HBR और उत्सर्जन के नियंत्रण में सहायता करती हैं। ये जो कोशिकाएं होती हैं नेफ्रोसाइट, ये क्या करती हैं? हार्ट बीट, HBR हार्ट बीट रेट और उत्सर्जन में सहायता करती हैं। कौन? नेफ्रोसाइट, जो कॉकरोच की बॉल में पाई जाती हैं। इस तरह से आपको समझ में आ रहा होगा जो आपको पॉइंट बताए गए हैं। नेफ्रोसाइट जो कॉकरोच की बॉल में पाई जाती हैं क्या करती हैं? हार्ट बीट रेगुलेट करती हैं। और इसके अलावा हार्ट बीट तो रेगुलेट करती ही हैं, इसके अलावा एक्सक्रीशन भी रेगुलेट करती हैं, इसलिए नेफ्रोसाइट कहलाती हैं। आगे हृदय का पहला कक्ष सिर कोटर में एक लंबे नलिका, जिसे अग्रजोटा कहते हैं, के थ्रू खुलता है। हृदय का पहला कक्ष जो होता है एक लंबे नलिका, हृदय का पहला कक्ष सिर कोटर में खुलेगा एक लंबे नलिका, जिसे अग्रजोटा कहते हैं। हृदय का पहला कक्ष सिर कोटर में एक लंबे नलिका, लॉन्ग ट्यूब्स के द्वारा खुलता है, इसे आर्योटा कहते हैं। द फर्स्ट चैम्बर ऑफ हार्ट इज ओपन इनटू हेड साइनस थ्रू ए लॉन्ग ट्यूब्यूल्स दैट इज कॉल्ड आर्योटा। समझ गए होंगे, हृदय का पहला चैम्बर सिर कोटर में खुलता है, किसके थ्रू खुलता है? एक लंबी ट्यूब्यूल्स, आर्योटा कहते हैं, उसके द्वारा खुलता है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्या आपको बताई गई है? एक बात आपको समझ गए होंगे, एक ही बात आपके समझ में आ गई। 12 जोड़ी पंखे जैसी पेशियाँ पेरिकार्डियल कोटर में उपस्थित होती हैं। पेरिकार्डियल कोटर जो है उसमें 12 जोड़ी पंखे जैसी पेशियाँ उपस्थित होती हैं। ये पेशियाँ हैं, ये समझ में आ रही होगी। 12 जोड़ी पंखे जैसी पेशियाँ पेरिकार्डियल कोटर में उपस्थित होती हैं, जिन्हें एलरी मसल्स कहते हैं। ये एलरी पेशियाँ होती हैं, ये वाली, ये बेटा एलरी पेशियाँ होती हैं। 12 जोड़ी कहाँ पाई जाती हैं? 12 जोड़ी ये पेरिकार्डियल साइनस में पाई जाती हैं। 12 जोड़ी पेशियाँ पाई जाती हैं पंखे जैसी आकृति की, जो क्या कहलाती हैं? वो कहलाती हैं एलरी मसल्स। तो इस तरह से समझ में आया होगा। एक किनारा जो टर्गम से जुड़ा होता है, और दूसरा किनारा पृष्ठ डायफ्राम से जुड़ा होता है। इनका एक किनारा किससे जुड़ा हुआ? टर्गम से,
और दूसरा किनारा जुड़ा होगा इनका पृष्ठ डायफ्राम से, डोर्सल डायफ्राम से जुड़ा होगा। इन मसल्स का एक किनारा किससे जुड़ा होगा, टर्गम से जुड़ा होगा, दूसरा पृष्ठ डायफ्राम से जुड़ा होगा। इस तरह से आपको समझ में आ रहा है। ये हृदय की दीवार से संलयित होते हुए, ये पेशियाँ हृदय की दीवार से संलयित होते हुए, पेशियाँ हृदय की दीवार से संलयित होते हुए होती हैं, हृदय की दीवार से संलयित होती हैं और रक्त प्रसंचरण को मेंटेन करने में सहायता करती हैं। ये पेशियाँ क्या करती हैं, रक्त प्रसंचरण को मेंटेन करने में सहायता करती हैं। कौन सी, एलईडी मसल्स। तो समझ में आया होगा एलईडी मसल्स कहाँ होती हैं। एलईडी मसल्स बेटा अभी आपको बताया था कि 12 जोड़ी पंखे जैसी आकृति की पेशियाँ पेरिकार्डियल कोडर में उपस्थित होती हैं, जिन्हें एलईडी मसल्स कहते हैं। और जो इनका एक किनारा टर्गम से जुड़ा होता है और दूसरा किनारा पृष्ठ डायफ्राम से जुड़ा होता है इन्हीं का। और ये क्या करती हैं, हृदय की दीवार से संलयित होती हैं और रक्त प्रसंचरण को मेंटेन करने में सहायता करती हैं। समझ में आया होगा बट 12 पेयर्स फैन लाइक मसल्स प्रेजेंट इन पेरिकार्डियल साइनसेस एंड विच हेल्प इन which is known as LRE muscles. LRE muscle, its one end is attached to dorsal diaphragm and another end is attached to tergum. Another end tergum से जुड़ा होता है and it helps in the maintaining of blood को maintain करती हैं। क्या करती हैं, ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करती हैं। कौन, LRE मसल्स जो कहलाती हैं। टर्गोस्टर्नल पेशी रक्त प्रसंचरण में भी सहायता करती है। टर्गोस्टर्नल मसल्स जो होती है, इट ऑल्सो हेल्प्स इन द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। टर्गोस्टर्नल मसल्स भी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हेल्प करती है। आगे पल्सेटाइल एम्पुल्ला। पल्सेटाइल एम्पुल्ला क्या होता है बेटा, प्रत्येक संघिका के आधार पर उपस्थित है। प्रत्येक संघिका ये है, इसके आधार पर ये पल्सेटाइल एम्पुल्ला है। प्रत्येक संघिका के आधार पर उपस्थित होता है पल्सेटाइल एम्पुल्ला और प्रत्येक पंख के आधार पर उपस्थित होता है पल्सेटाइल एम्पुल्ला। रक्त प्रसंचरण में संघिकाओं में और पंखों में सहायता करता है। रक्त प्रसंचरण में किसमें सहायता करता है, पंखों में और संघिकाओं में। संघिकाएँ हैं, समझ गए होंगे। दो पल्सेटरी एम्पुल्ला कहाँ होता है, संघिका के नीचे स्थित होता है और रक्त प्रसंचरण में पंखों में और संघिका में हेल्प करता है। पल्सेटाइल एम्पुल्ला पल्सेटरी एम्पुल्ला कहलाता है। इस तरह से आपको समझ में आया होगा। प्रत्येक संघिका के आधार पर उपस्थित होता है और प्रत्येक पंख के आधार पर पल्सेटाइल एम्पुल्ला रक्त प्रसंचरण में सहायता करता है और संघिकाओं की और पंखों की। समझ में आ गया हो क्या बताया बेटा, ये पल्सेटरी एम्पुल्ला है। डायग्राम आपको दिखाया गया बेटा, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच को बनाते हुए डायग्राम दिखाया गया। डोर्सल चैम्बर है ये इस कॉकरोच में वाल्व हैं कॉकरोच के अंदर हार्ट में, चैम्बर ऑफ हार्ट के चैम्बर हैं ये, ऑस्टिया हैं, छोटे छोटे छेद हैं। एलरी मसल्स हैं जो बताई गई हैं अभी आपको। एंटीना संघिका है, हेड रीजन है, सिर है। पल्सेटरी एम्पुल्ला है, कॉकरोच में नर्व कॉर्ड है, तंत्रिका रज्जु है, हिंदी में कहलाता है। वेंट्रल डायफ्राम मतलब अधर डायफ्राम कहलाता है। और डोर्सल पृष्ठ कक्ष है, पृष्ठ कक्ष कहलाते हैं। और बता दिया अभी आपको कॉकरोच के सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई बहुत सी बातें आपको डायग्राम से समझा दी गई हैं बेटा। ये पेरीन्यूरल साइनस है, ये नीचे वाला पेरीन्यूरल साइनस है। ये पेरीविसल साइनस है, बीच में पेरीन्यूरल साइनस, फिर ये नीचे पेरिकार्डियल साइनस ये होता है ऊपर यहाँ पर। इस तरह से थोरैक्स 1, थोरैक्स 2, थोरैक्स 3 रीजन्स आपको बताए गए हैं। एब्डोमेन 1 बताया गया है आपको आगे। इस तरह से आपको समझ में आया होगा क्या आपको बताया गया है, क्योंकि पॉइंट आपको बता दिया गया है। आप समझ गए होंगे क्या आपको बताया गया। डायग्राम को ऑब्जर्व कर लें बेटा, देख लें अच्छी तरह से। सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़े हुए कुछ पॉइंट देख लेंगे कॉकरोच के। सिस्टम ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच का परिवहन तंत्र कैसा होता है, ओपन होता है, ओपन टाइप का, खुला होता है। ब्लड इज अकर इन साइनसेज, रक्त कोटरों में पाया जाता है। इंटरनल ऑर्गन्स डायरेक्टली अटैच्ड इन
सॉरी फ्रॉम ब्लड, आंतरिक अंग ब्लड से डायरेक्टली जुड़े होते हैं या ब्लड में डूबे रहते हैं। ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है कॉकरोच में। ब्लड जो होता है वो कलरलेस होता है। ब्लड कैसा होता है? कलरलेस, मतलब रंगहीन प्लाज्मा रखता है ब्लड, कलरलेस प्लाज्मा रखता है। और इसके अलावा कलरलेस प्लाज्मा ब्लड में पाया जाता है कॉकरोच की। ब्लड कार्पोस्केल्स जो पाई जाती हैं, जैसे हमारी बॉडी में आरबीसी डब्ल्यूबीसी होती हैं, वैसे ही कॉकरोच की बॉडी में जो पाई जाती हैं वो कौन सी होती हैं? हेमाटोसाइट्स होती हैं। इनके बारे में फंक्शन आपको बताया था। इनका फंक्शन क्या होता है हेमाटोसाइट्स का? हेमाटोसाइट का फंक्शन होता है, फर्स्ट ये क्या करती हैं? इट फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की फैगोसाइटोसिस करती हैं, फैगोसाइटोसिस ऑफ बैक्टीरिया। और दूसरा क्या करती हैं ये आपको बताया था, दूसरा कार्य इनका क्या होता है? दूसरा कार्य इनका जो होता है, पहला तो फैगोसाइटोसिस करती हैं बैक्टीरिया की, और फैगोसाइटोसिस के अलावा जो मेन काम है इनका, पहला कौन सा होता है? फैगोसाइटोसिस होता है। फैगोसाइटोसिस करती हैं मुख्य रूप से, जो इनका पहला कार्य है। और दूसरा रिलेटेड विद कोएगुलेशन, कोएगुलेशन से जुड़ी होती हैं, रिलेटेड विद कोएगुलेशन, रक्त स्कंदन से जुड़ी होती हैं। इस तरह से आपको पॉइंट समझ में आया होगा कि आपको बताया गया इनके बारे में। एक एक बात क्लियर हो गई होगी, आपको समझ में आई होगी क्या बताई गई है। तो इस तरह से आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा बेटा, कॉकरोच के सर्कुलेटरी सिस्टम से जुड़ा हुआ। और इसके अलावा बेटा कॉकरोच का जो ब्लड होता है, इट इज़ नॉन एज हीमोलिम्फ। क्या कहलाता है? हीमोलिम्फ कहलाता है, हीमोलिम्फ, ब्लड ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच का रंग, रक्त का रंग लाल नहीं होता है, क्योंकि इसमें कलरलेस प्लाज्मा पाया जाता है। और कॉकरोच का जो ब्लड होता है वो श्वसन से जुड़ा हुआ नहीं होता है, श्वसन में भाग नहीं लेता है, लेकिन किसमें भाग लेता है? ब्लड ऑफ कॉकरोच का ब्लड क्या कहलाता है? हीमोलिम्फ कहलाता है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू रेस्पिरेशन, श्वसन से जुड़ा हुआ नहीं होता है कॉकरोच में ब्लड। इट कैरी, ये क्या कैरी करता है? इट कैरी फूड मटेरियल्स, हार्मोन्स एंड एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस। और क्या कैरी करता है? एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस कैरी करता है। इस तरह से समझ में आ गया होगा। रेस्पिरेशन से जुड़ा हुआ नहीं होता है, क्या करता है? भोज्य पदार्थों को, हार्मोन्स को और उत्सर्जी पदार्थों को कैरी करता है। इस तरह से आपको एक बात समझ में आ गई होगी जो कॉकरोच के बारे में बताई गई है। बेटा होमवर्क देख लेंगे इस कॉकरोच से जुड़ा हुआ। पहला क्वेश्चन देखें। कॉकरोच का हृदय, HW ही इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम के लिए, हृदय विभाजित होता है पहला 2 कक्ष, 3 कक्ष, 11 कक्ष, 13 कक्ष। कॉकरोच का हृदय विभाजित होता है। हार्ट ऑफ कॉकरोच इज डिवाइडेड इनटू 2 कक्ष में, 11 कक्ष में, 3 कक्ष में और 13 कक्ष में। कौन सा सही है ये आपको पिकअप करना है इनमें से। कॉकरोच का हृदय विभाजित होता है 2 कक्ष में, 3 कक्ष में, 11 कक्ष में, 13 कक्ष में। हार्ट ऑफ कॉकरोच इज डिवाइडेड इनटू 2 चैम्बर्स, 3 चैम्बर्स, 11 चैम्बर्स, 13 चैम्बर्स। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, बट आगे देखते हैं। कॉकरोच में रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं पहला
RBC, WBC, प्लेटलेट्स, चौथा हीमेटोसाइट्स, कॉकरोच में ब्लड सेल्स इन कॉकरोच जकर RBC, WBC, प्लेटलेट्स, हीमेटोसाइट्स। कौन सा सही है ये आपको पिकअप करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कॉकरोच के हृदय के पास पेशियां पाई जाती हैं। कॉकरोच के हृदय के पास पेशियां पाई जाती हैं। मसल्स आर अकर नियर द हार्ट ऑफ कॉकरोच। मसल्स आर अकर नियर द हार्ट ऑफ कॉकरोच कौन सी हैं? पहली कंकाली, दूसरा आंतरिक कंकाली, दूसरी विसरल, तीसरी एलेरी, चौथी बाइसेप्स। देख लें बेटा, मसल्स नियर द हार्ट ऑफ कॉकरोच इज अकर स्केलेटल, विसरल, एलेरी, बाइसेप्स। विच वन इज करेक्ट? ये आपको आंसर पिकअप करना है। कॉकरोच के हृदय के पास पेशियां पाई जाती हैं, कंकाली, विसरल, एलेरी, बाइसेप्स। आगे देखेंगे क्वेश्चन। एलेरी पेशियां हैं। पहला 12 जोड़ी, सेकंड 15 जोड़ी, तीसरा 10 जोड़ी, चौथा 5 जोड़ी। एलेरी मसल्स आर 12 पेयर्स, 15 पेयर्स, 10 पेयर्स, 5 पेयर्स। विच वन इज करेक्ट? एलेरी पेशियां हैं 12 जोड़ी, 15 जोड़ी, 10 जोड़ी, 5 जोड़ी। कौन सा सही है आपको पिकअप करना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पल्सेटाइल एम्पुल्ला पाया जाता है। पल्सेटाइल एम्पुल्ला पाया जाता है सिर क्षेत्र में, उदर क्षेत्र में, वक्ष क्षेत्र में, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। देख लें। पल्सेटाइल एम्पुल्ला इज अकर इन हेड रीजन, इन एब्डोमिनल रीजन, इन थोरैक्स रीजन, नन ऑफ द एबव। पल्सेटाइल एम्पुल्ला पाया जाता है सिर क्षेत्र में, उदर क्षेत्र में, वक्ष क्षेत्र में, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो आंसर सही होगा पिकअप करना है। थैंक यू। से आगे बेटा अगली क्लास में डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू। वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।